चलिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल आर गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। लेक्चर नंबर 13 से थोड़ा सा बता दूं मैं, क्योंकि आप ही लोग बाद में बैकअप में देखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए बेटा, लेक्चर नंबर हमारा जो है 13 है, ठीक है। इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैंने बताया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको रैंक 1 दे सकते हो। जी हाँ, मैं 2 की बात नहीं कर रहा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रैंक 1 दे सकते हो। जो कि सर वेटेज कितनी रखता है अपने आप में, 15 से 16 नंबर की वेटेज रखता है। अगर सर 16 मतलब 100 में से 15 से 16 नंबर की वेटेज रखता है तो आप खुद इसकी इंपॉर्टेंस जान सकते हैं, ठीक है जी। इसमें बेटा हम दो कॉन्सेप्ट के हमने क्वेश्चन देखे थे। कौन सा? एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट। सर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो थोड़ा सा कुछ एक दो बच्चे हमारे साथ नए भी जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं उनके लिए रिकॉल करूंगा आज। सर ये चैप्टर मैंने पहले बताया, चैप्टर जो है वो हमारे 4 पार्ट में फिनिश होगा सारे चैप्टर। सर ये जो पिछले की आपने 2 यूनिट खत्म कराई है सर, उनका क्या? कोई बात नहीं, उनके भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस मैनुअल के जो हमारे क्वेश्चन दे रखे थे ऐसे ही मटेरियल में, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो गए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गए, और आईसीआई के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए। एक्सरसाइज के एक चीज और नहीं मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, आईसीआई के सॉल्व क्वेश्चन जो है इसको मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा। क्यों? ताकि जब आप ये कर लोगे, ये कर लोगे और ये कर लोगे तो ये आप खुद से भी कर सकते हो। बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा ही। मैंने यहाँ पर टाइम वैल्यू मनी की बात की थी। टाइम वैल्यू मनी में सबसे पहले मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट। सर क्या बताया था? सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान है। इसके सिंपल इंटरेस्ट का मैं एक फॉर्मूला लिखा दूं। फॉर्मूला क्या था सिंपल इंटरेस्ट का? सबसे पहले आई। आई मतलब होता है सर इंटरेस्ट, मतलब ब्याज। जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे सर उस पर कितना हमें ब्याज मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। सर जो पैसा आप लगाओगे उसको बोलते थे प्रिंसिपल। सर ये तो बात हमें पता है, ठीक है जी। प्रिंसिपल मतलब आज का पैसा जो आप इन्वेस्ट करोगे। उसके बाद एक था अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता था सर, अमाउंट का मतलब क्या होता था? मतलब प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, यानी कि बाद का पैसा विद इंटरेस्ट, बाद का पैसा, ठीक है जी। उसके बाद क्या था? एक चीज और मिसिंग थी, रेट। सर रेट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा, जो बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है कि भाई इसके अकॉर्डिंग वो आपको क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। फिर मैंने इस चैप्टर में बात की थी, ये चैप्टर जो है आपके रियल लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। रियल लाइफ से कैसे कनेक्टेड है? मतलब आप कोई भी लोन लेने जाते हो तो लोन की कैलकुलेशन बैंक कैसे करता है बेटा, वो यही चैप्टर पढ़ के करता है। फिर बैंक आपको कहती है कि कस्टमर जी आप ना कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, तो आप पूछते हो सर किस टाइप का इन्वेस्टमेंट। वो कहता है कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में डालना चाहोगे, प्रोविडेंट फंड टाइप की स्कीम है हमारे पास आरडी स्कीम है। आरडी स्कीम मतलब रैकरिंग डिपॉजिट। रैकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है हर महीने आप कुछ पैसा उसमें डालते जाओ, बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देगा। तो कुल मिलाकर कितना इंटरेस्ट मिलेगा उस पर, वो कैलकुलेशन बैंक कैसे करता है? इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग करता है। आपने कार लोन फाइनेंस कराई, मतलब कार फाइनेंस कराई, तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट है कैसे भरना है कैसे नहीं भरना। तो कुल मिलाकर मैं बात करूं ये चैप्टर की, तो ये चैप्टर जो है रियल लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। घर में पेरेंट्स है, घर में पेरेंट्स कोई लोन लेना चाहता है, लोन लेना चाहता है और वो आपसे कहता है बेटा आप सीए करो, जरा ये बताना इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मुझे सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? जो भी आप अमाउंट है, जो भी आप लोन ले रहे हो, अपना फॉर्मूला पुट करोगे और आपको पता चल जाएगा कि भैया बैंक लोन सस्ता है या महंगा है। तो आप उसी हिसाब से एडवाइस कर सकते हो अपने पेरेंट्स को कि भैया ये लोन लेने की जरूरत नहीं है, जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है आप वहां से ट्राई करें, ठीक है जी। इन जनरल गवर्नमेंट बैंक का रेट कम होता है, प्राइवेट बैंक का ज्यादा होता है। कोई बात नहीं, मैं यहां पर आता हूँ। रियल लाइफ की तो मैंने बात कर ली, हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है? सर 15 नंबर की, ठीक है सर कोई बात नहीं। तो इसका मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है जो बैंक देगा सर, इसका आपने फॉर्मूला क्या बताता? बहुत आसान है। कहता है आई इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सर एक तो ये फॉर्मूला है आई निकालने का, और एक फॉर्मूला मैंने और बताया था। कौन सा? ए निकालने का। देखते हैं कौन सा बच्चा बताएगा। पी 1 + NR अपॉन में 100। 100 सर ये कॉन्सेप्ट हमने कर लिया था। मैं आपको बता दूं ये जो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है मैं कर लिया था। जिस बच्चे का नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बैकअप देख लीजिएगा। बैकअप की कोई यहाँ पर क्या कहते हैं लिमिटेशन नहीं है, आप जितने मर्जी बैकअप देखिए। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट का, ये मैं पिछले के लेक्चर में कवर कर चुका हूं। इसका जो पेंडिंग है
सिर्फ और सिर्फ आईसीआई के जो सॉल्व क्वेश्चन है वो पेंडिंग है। मतलब सर आपने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करा दिए, सर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दिए सिंपल इंटरेस्ट के, सर आपने आईसीआई के मॉड्यूल के भी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो भी करा दिए। तो सर आज किसकी बात करने वाले हो? आज मैं बात करने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है जी, चलिए सर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताएं थोड़ा सा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं ग्राफ बना के आपको बताऊंगा। ये कौन है सर? ये हो आप। और ये कौन है सर? सर ये है बैंक। ठीक है जी, ये बैंक है और बैंक में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। सर कितना इन्वेस्ट किया आपने? मान लेते हैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया। ठीक है जी, आपने इन्वेस्ट किया कब? पहले साल तो कोई कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। अगर हाँ मिल सकता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप किस्तें कब कब दोगे? हो सकता है आप मंथली इंटरेस्ट दे सकते हो। मतलब मैं आपको कहूं 10,000 रुपए की हर महीने किस्तें देते रहो, मैं आपको उस पर ब्याज दूंगा ज्यादा। आप कहते हो सर मंथली तो ज्यादा हो जाएगी, 10,000 रुपए काम करो ना, आप क्वार्टरली कर दो। क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने में कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं, हर 3 महीने में। मतलब हर 3 महीने में 10-10 हजार की किस्त भरते रहो, कोई दिक्कत नहीं। सर क्वार्टरली ज्यादा हो जाएगा, आप ना हाफ ईयरली कर लो, हाफ ईयरली। और उसके बाद हाफ ईयरली में सिंपल ईयरली कर लो। ठीक है जी, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चार बातें हैं। मैं चार बातों को एक बार ग्राफ के उससे बताने की कोशिश करता हूँ। 1 2 3। अब मान लो मैंने आपसे बात की, सर दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। मैंने आपसे बात की, क्या बात की? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी। हालांकि मैंने फाइनेंशियल ईयर ले लिया, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईयर कोई भी हो, चाहे कैलेंडर ही हो, कैलेंडर ईयर हो या फाइनेंशियल ईयर हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आप 10,000 भी किस्त यहाँ भरते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं आपको बता रहा हूं, आपको यहीं पर ब्याज मिल जाएगा सर। कितना? मान लो 10% के हिसाब से आपको मिलता है। 10,000 का 10% बताना, 10,000 का 10%, तो मान लो 1,000 रुपये लगा लो ये। हालांकि ये पूरे साल का है, बट कैलकुलेशन देखेंगे अभी, सिर्फ समझा रहा हूं। तो आपके अप्रैल में आपने कितने रुपए अर्न कर लिए? सर 11,000 अर्न कर लिए। फिर उसके बाद 11 के बाद इंटरेस्ट लगेगा, फिर वो मतलब इस तरीके से आपकी कहानी चलती जाएगी। सर एक बार शॉर्ट में बता दें, लो जी शॉर्ट में देखो, मैं कहता हूं कि जी क्वार्टरली है, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। क्वार्टरली आप देते हो 10,000 रुपए की किस्त। कितने की किस्त? 10,000 रुपए की। और 10,000 रुपए की किस्त देते हो तो पहले साल कितने रुपए होंगे आपके पास? 10,000 प्लस में 10% यानी कि 11,000। फिर अगले महीने, अगले क्वार्टर में आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 11 पे मिलने वाला है, ना कि 10 पे। इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। कोई भी बैंक अगर आपको ऑफर करती है इंटरेस्ट, तो उनको बोलना है सर कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, तो वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर उसके बाद क्या चलता है? मान लो इसमें भी मैं 10% ऐड कर दूं, सर यहाँ पर 1100 मिलेगा। आप देख रहे हो आपका कितना अमाउंट बढ़ते हुए जा रहा है। फिर तीसरी बार आपको मिलेगा 11,2100 पर। ठीक है जी, इतनी चीज समझ आती है क्या? नहीं सर हमें समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल देखिए और बताओ। कोई बात नहीं बेटा, एक एग्जाम्पल और देखो। अब की बार ईयरली का देखते हैं। ये है आपका 0, सर ये है आपका 1 साल, सर ये है आपका 2 साल, ये है आपका 3 साल, ये है आपका 4 साल। सपोज आपने यहां पर 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो पहले साल आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा कितना मिलेगा? यानी कि 1,100 रुपए। यानी कि पहले साल के एंड में आपके कितने पैसे हो गए? 1100। 1100। सर फिर अगले साल आपने यही 1100 इन्वेस्ट करेंगे, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सर 1100 तो आपका प्रिंसिपल हो गया, इसका 10% हो गया 110। ठीक है जी, इतनी चीज समझ आती है बच्चों? हाँ सर समझ आती है, इतनी चीज कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको तीसरे साल कितना पैसा हो गया आपका, इस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसका भी 10%। देखो अभी
121 आ गया, यानी कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये भी मिलेगा। ठीक है जी। अब इसको निकालते कैसे है, बहुत आसान फॉर्मूला है इसका। हम कहते हैं ए इज इक्वल टू पी अपॉन 1 प्लस आई इंटू में, मतलब इसकी पावर एन। अब सर ए क्या है, ए मैंने बताया था अमाउंट है, मतलब बात का पैसा। पी मतलब प्रिंसिपल है, और ये क्या है, 1 तो 1 है, आई मतलब आर, और एन मतलब टाइम, कितने टाइम के लिए है। कुछ नहीं कर रहा, सबसे समझदार बच्चा वही होता है जो कहता है कि सर फॉर्मूला बता दो और 1 नंबर दिला दो, बात खत्म। ठीक है जी। तो चलिए ये मैं आपको क्वेश्चन के उस पर लेके चलता हूँ और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिखाता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन है कैसे होगा क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी देख चुके हैं। सर सब कुछ ही देख चुके हैं, फिर आप क्या कराओगे। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बच्चों हमने देखे हैं या नहीं देखे हैं, बस आप हाँ या ना में जवाब देना। ठीक है जी। हाँ सर। देख चुके हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चा आज से ज्वाइन कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें फॉर्मूला देखना है बस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें आज देखने हैं सर। उसके बाद प्रैक्टिकल के बाद हम क्या करेंगे सर, आईसीआई के कौन से वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, फिर आईसीआई के हम सॉल्व क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है जी। तो क्या आप लोग तैयार हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए। आईपैड, रजत चौधरी, सरबजीत और भावेश, आज मयंक पंडित गायब है। एक बार बेटा सभी अपना कैमरा ऑन करो ताकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सके बढ़िया तरीके से। वेरी गुड। बस आज जो बच्चा आज से ज्वाइन कर रहा है वो ये ना सोचे सर मेरा कुछ छूट गया, उसके लिए तो अच्छा मयंक पंडित जी बैठे हुए हैं, एक साथ दो दो बच्चे बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मयंक पंडित जी आपसे थोड़ा सा मैं ज्यादा कनेक्ट रहता हूँ, प्लीज आप स्माइल करते रहिएगा। ठीक है, मैं करता हूँ क्वेश्चन अपना। अच्छा हाँ, मैं ये बात कहने वाला था कि जो बच्चा आज से ज्वाइन कर रहा है वो ये ना सोचे कि सर मेरा तो सब कुछ छूट गया, मेरे को कैसे समझ आया। कुछ नहीं है, आप समझ लेना आपकी क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट से ही स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय फॉर्मूला पुट करने के लिए। तो सर सबसे पहले आप हमें क्या दिखाओ, क्वेश्चन दिखाओ। और एक चीज और बेटा, आज मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या उसमें प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं आपको जो क्वेश्चन है ना वो यहीं पर दिखाऊंगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, पर ये मत कहना सर आपकी किताब तो इतनी गंदी सी हो रही है, बट कोई बात नहीं, क्या करें। चलो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर, पहले तो मेरे को ये बताओ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या आपको। यस कोई सर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑटो फोकस करूं क्या। अब ठीक है या पहले ठीक था। ये लो नहीं जी। सर ठीक है। ठीक है सर, बस आज आज के लिए मैनेज करते हैं, बाकी तो हम देखता हूँ क्या लैपटॉप प्रॉब्लम हो रही है। कहता इफ, कहता पी इतना, आर इतना और एन इतना, कह रहा कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो। क्वेश्चन देख लिया आपको, मैं यहाँ पर उतार भी देता हूँ। सबसे पहले मेरे क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, कौन सा है, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये इसकी आपको पीडीएफ सर सेंड कर देंगे। सर पी कितना दे रखा है मैं पहले लिख देता हूं, बच्चों को थोड़ी सी बोरियत भी फील होगी क्योंकि बच्चे पहले कर चुके हैं। 5%। एन कितना है जी, एन कितना है सर, एन है 4 ईयर। और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपने बताया ही नहीं था, क्या हो गया इसमें। चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास ए का तो फॉर्मूला है ना, ए में ही हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। आई कितना है जी, आई है 5%। और किसी बच्चे को फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत तो वो पूछ सकता है अभी। बोलो बेटा, हैंग हो रही है क्या वीडियो। विजुलाइजर में क्या हो गया, सर बोलो बोलो क्या कह रहे हो। ठीक है सर, वीडियो वीडियो ऑडियो ओके है। ठीक है ना, एक्चुअली मेरा विजुलाइजर काम नहीं कर रहा ना, मैं इसको थोड़ा सा ऑटो जूम वगैरह कर रहा हूँ तो वो हो नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं, आप इधर देखिए भैया, ए मुझे निकालना है, पी मुझे 1000 रुपए दे रखा है। बाकी बच्चे भी, नया नया बच्चा है जन्नत, बेटा आप भी देखना। ठीक है, 1000 रुपए मैंने पी की जगह रख दिया, कुछ नहीं कर रहा, फॉर्मूला लगाना है 1 5 डिवाइडेड बाय दिस 0.05
और अपॉन में 4, मतलब इन पावर 4। सर इसको मैंने सबसे पहले 1 2 3 4, सर ये काउंटिंग क्या है, मतलब सबसे पहले आपको 5 को डिवाइड करना है 100 से, क्योंकि ये परसेंटेज में था। फिर 2 नंबर ये आपको प्लस करना है, फिर इनको जो भी आएगा उसका पावर आपको निकालना है, इसलिए मैंने नाम दिया 3। फिर मल्टीप्लाई कर देना है 4, बस। तो लो जीरो मैं करता हूँ 5 डिवाइडेड बाय 500 प्लस में 1, तो मेरा बेटा ये आ गया। ठीक है, अब एक चीज और, एक मिनट, किसी बच्चे का मैसेज, अच्छा आंसर भी आने लग गया, लीजिए। बाबू यहाँ पर ये पावर दे रखी है 4, इसको निकालते कैसे हैं, मैं इन दोनों को प्लस कर लूंगा ना, प्लस करने के बाद मेरा ये आएगा गुना में, इक्वल टू दबाना 3 बार, कितनी बार, 3 बार, 1 2 3, बस 3 बार दबाना है, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये आने के बाद 1000, 1.1, सर कितनी डिजिट तक लेके जाना है पॉइंट का, 4 बार। ठीक है जी, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, 4 बार। तो सर ये आ गया आपका 12, देखो बच्चे ने आंसर भी पहले भेज दिया है, 12.1 रुपए। तो सर ये कोई बच्चा बताएगा मेरा क्या है ये, सर ए आया और मेरे से कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है। क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो क्या होता था, वो तो हमने ये कर लिया, लेकिन आई कैसे निकालेंगे, अगर मैं कल के अमाउंट में से आज का पैसा माइनस कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए एक बार करके देखते हैं। ए माइनस 1000 रुपए, तो 215 रुपए आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और यही हमसे पूछा था। किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत, जन्नत, आईपैड, सरबजीत, रजत, राधा, सतीश, कृतिका, नो सर। पक्का कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है जी, चलिए मैं आगे दिखाऊं, चलिए मैं क्वेश्चन कोशिश करता हूं कि लिख देता हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कहता है रुपीस, चलिए अब हो गया, इसको फोकस कर, चलिए कहता है रुपीस 100 रुपए विल बिकम, कहता है 100 रुपए जो है बन जाते हैं आफ्टर 20 ईयर एट द रेट ऑफ, ये आपका क्वेश्चन है, 5%। कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो। सर एक बार दिखाओ आप भी, ये देखो ये भी देख लो, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, कहता रुपीस 100 रुपए आफ्टर, 100 रुपए बन जाते हैं 20 साल बाद, कितने, कितने बन जाते हैं 100 रुपए 20 साल बाद, पता नहीं जी कितने बन जाते हैं। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों पूछे हुए हैं, मतलब यहाँ पर कहता है अमाउंट भी बता दो और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बता दो। किसी बच्चे को क्वेश्चन में कोई दिक्कत, बेटा आज मैं क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि लैपटॉप मेरा ऑन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं, अगर दिखेगा तो। कह रहा पी जो है विल बिकम आफ्टर 20 ईयर, 5% के हिसाब से। ठीक है, कहता कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो, खाली कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा। ठीक है जी, करे क्वेश्चन। सर बहुत आसान है, सबसे पहले फॉर्मूला वही लगाना है, ए इज इक्वल टू पी प्लस 1 प्लस आई अपॉन में एन। ठीक है जी, सर ए आपको निकालना है, पी आपका कितना दे रखा है 100 रुपए, ब्रैकेट में 1 प्लस आई कितना दे रखा है 5%, और एन कितना दे रखा है 20 साल। ठीक है जी, कैलकुलेशन बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखें। सबसे पहले 1 2 3 4, ये सर आप क्यों लिख रहे हो बेटा, कुछ बच्चे ना मैथ्स नहीं होती उनके पास, तो वो दिक्कत होती है कि सर स्टार्ट कहाँ से करें, कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करें। तो ए इज इक्वल टू सबसे पहले 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1। ठीक है, ये करोगे तो बेटा आपका वही आ जाएगा 1.05। ठीक है जी, ये आने के बाद यहाँ पर देखो 20 है, तो कितनी बार इंटू करोगे इसको, देखो बच्चे का आंसर भी आ गया आईपैड का। ठीक है, इंटू में 1, सर क्या कर दिया, 5 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है जी, क्योंकि पावर 20 दे रखी है तो एक कम, मैंने 19 कर दिया। तो ये मेरा आया 100 2.6532। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझे रोक सकता है, क्लास आपके लिए है, प्लीज बिना हिचकिचाहट के वो रोक सकता है। पॉइंट में आंसर आ रहा है, हालांकि 265। हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। किसी बच्चे को कोई डाउट, जन्नत कोई डाउट है बेटा? फॉर्मूला पुट करने में दिक्कत हो रही हो या कुछ प्रॉब्लम हो रही हो? पक्का? अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट का अगला क्वेश्चन करने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 20। पलट दू पेपर? सरबजीत, राधा, रजत, भावेश, आकाश। ओके, वेरी वेरी गुड। चलिए जी, कुछ नहीं करना, सबसे समझदार बच्चा यहाँ पर वही है जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद कर ले और एक नंबर अपनी जेब में। ठीक है ना? बस सबसे समझदार बच्चा वही है, क्योंकि जैसा भेष नहीं, जैसा देश वैसा भेष, जैसा है हमारे एग्जाम का पैटर्न वैसा हमारा आंसर। ठीक है ना? हमें इतना कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 20 लेके आता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20। विजुलाइजर जी थोड़ा सा जूम हो जाओ आप, नखरे मत करो। कहता है इफ ए इतना एन 2 ईयर आर 6%, कहता है इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली कह रहा तो कह रहा पी बता दो मुझे। कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं पी। मैं यहां पर उतारूंगा, अभी टेंशन नहीं लेनी है। सर सबसे पहले आपको ए दे रखा है, मैंने ए लिखा 1000 रुपए। सर एन दे रखा है, मैंने लिया 2 ईयर। सर आर दे रखा है आपको 6%। सर और क्या दे रखा है? पी निकालना है। ठीक है जी, और कह रहा है इस बार हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली का मतलब साल में कितनी बार? साल में सर 2 बार। साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? 2 बार, 2 किस्तों में। यानी कि आप कह रहे हो 1000 रुपए आपने यहाँ डिपॉजिट कराए, फिर 1000 रुपए यहाँ अगली किस्त में डिपॉजिट कराए। अब हाफ ईयरली में क्या करेंगे बेटा? हाफ ईयरली में टाइम से हम गुना कर देंगे। क्या करें? तो 4 साल में कितनी किस्त होंगी, कोई बताएगा? अगर एक साल में 2 बार है, हाफ ईयरली है, 6 6 महीने बाद है, तो 4 साल में कितनी बार होगा? 8 टाइम्स सर। 8 टाइम या 4 टाइम्स? 4 टाइम सर। ओके सर, 4 टाइम्स होगा। और उसके बाद ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने डिवाइड कर देना है किससे? 2 से। 2 से क्यों सर? क्योंकि हाफ ईयरली है। ठीक है जी, लिखना चाहो लिख लो। अगर हाफ ईयरली का हो, हाफ ईयरली या क्वार्टरली या मंथली, उनको गुणा करेंगे किसको? टाइम को। ठीक है जी, अपनी भाषा में लिख लेना कंप्यूटर जी, बस ठीक। और रेट को भाग करेंगे, भाग करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है जी, अपनी भाषा में इसको लिख लेना, गुणा करेंगे और भाग करें किससे? अगर हाफ ईयरली हो तो 2 बार, क्वार्टरली हो तो 4 बार, मंथली हो तो 12 बार। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में सारे यहां पर कवर कराऊंगा। इस क्वेश्चन में हाफ ईयरली, तो देखो मैं क्वेश्चन करता हूं, फॉर्मूला लगाता हूं। ए इज इक्वल टू पी प्लस 1 + I अपॉन इंटू इसकी पावर एन। सर ए मुझे निकालना है। पी में सॉरी ए नहीं, ए की बार दे रखा है 1000 रुपए, इज इक्वल टू पी मुझे निकालना है 1 + I को मैं अगर 2 से भाग करूंगा 6% को, तो कितना आएगा? 3। ठीक है, उसके बाद 4। किसी बच्चे को डाउट यहां तक कि सर ये 3 कैसे आया और ये 4 कैसे लिख दिया आपने? 4 तो आया मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 2 साल है, 2 साल में 2 से गुना लगा दी। क्यों लगाई सर 2 से गुना? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब हर 6 6 महीने बाद। तो हर 6 महीने बाद पूरे साल में कितनी बार आएंगे सर? 2 बार, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बस। सर पी निकालना है 3। अब देखो इसको कैसे कर रहा हूं, 3/100 प्लस में 1 गुना 1 2 3। ठीक है जी, ये आ गया मेरा
ठीक है जी। सर इसको कैसे क्या, 1 2 3 और इसको नीचे ले जाएंगे 4, ये चीज आ गई आपकी। चलिए सर जी, ये आई हमने क्या कह रहे हो बेटा? सर आई हमने 3 क्यों लिखा है? आई ये हमने फॉर्मूला 3 क्यों लिखा है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा 6% है, उसको भाग भी किया है 2 से। यहां देखो जहां पर मेरी फिंगर है, 2 से भाग किया तभी तो लिखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो या मंथली हो, उनको गुणा करेंगे किससे? टाइम से। अब टाइम मेरा कितना था? 2 साल। 2 साल की गुणा लगाई 2 से। 2 से ही क्यों लगाई? क्योंकि हाफ ईयरली था, साल में 2 बार आएगा इसलिए। अगर ये क्वार्टरली का सम होता तो मैं क्वार्टरली कितनी बार आते हैं साल में? 4 बार, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करता। सर मंथली साल में आएंगे 12 बार, तो मैं 12 बार से मल्टीप्लाई करता। और फिर मैंने कहा रेट से भाग भी करेंगे, तो मैंने रेट से भाग भी कर दिया। ठीक है ना? अब रेट से ओके भाग कर, अब इसको आप ये करके कर दो। हमसे पी पूछा है ना? चलिए जी, बेटा ये आएगा 888। देखो, अरे वाह वाह, बच्चों का आंसर भी आ गया। मैंने तो सर स्क्रीन की तरफ देखा ही नहीं, आप तो सर समझाते ही रह गए, हमने तो सॉल्व भी कर दिया। बहुत बढ़िया बाबू। रजत, भावेश, आईपैड, रजत, राधा, बहुत बढ़िया। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? जन्नत, कोई डाउट बेटा? अगर दिक्कत लग रही है तो ये क्वेश्चन हम दोबारा भी सॉल्व कर लेंगे, अगर दिक्कत लगेगी तो फिर से सॉल्व कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। रजत जी ने डन कर दिया है। सतीश जी बताओ बेटा, जन्नत किस सोच में पड़ गए? कुछ मुश्किल चीज पढ़ा दी क्या? नहीं आ रहा है। आ रहा है पक्का? टेंशन नहीं लेने का, एक डायलॉग भी है, टेंशन देने का, लेने का नहीं। आपके फेस से टेंशन लग रही है। आई थिंक, मेरे को लग रहा है क्वेश्चन आपको शायद समझ में नहीं आया है, या फिर आपके ऊपर से कहानी जा रही है। कुछ नहीं करना बेटा, मैंने फॉर्मूला लगाया बस। अगर दिक्कत लग रही है तो दोबारा सॉल्व कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है हमें। मुझे सभी बच्चों को साथ लेके चलना है, सभी बच्चों को पास कराना है मैथ्स में। सर फॉर्मूला अटक रहा है यहाँ पे, मेरे को फॉर्मूला नहीं समझ फॉर्मूला टकरा रे बेटा, फॉर्मूला ये रहा। फॉर्मूला कुछ नहीं टकरा। ये देखो, ए का मतलब मैंने क्या बताया था बताओ, और उसके बाद पी का मतलब मैंने क्या बताया था, उसके बाद मैंने 1 + आई का मतलब क्या बताया था। ए का मतलब सर अमाउंट, अमाउंट मतलब बाद का पैसा जो ब्याज के साथ मिलता है। पी मतलब आज का पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। 1 तो 1 है ही, प्लस में आई इन उसकी पावर एन, एन का मतलब जितना टाइम होगा। बस फिर उसके बाद मैंने बोला अगर हाफ ईयरली का सम हो तो उसको क्या करेंगे, उसको गुणा कर देंगे टाइम से और भाग कर देंगे किससे? रेट से। बस यही तो हमने किया है। ये लो एक बार दोबारा देखो, ए मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, सर कितना है? मैंने यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, 1000 रुपए। एन दे रखा है मेरे को 2 साल। आर दे रखा है मुझे 6%, और पी मुझे निकालना है। अब पी निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला तो यही वाला यूज किया है। उसके बाद मैंने लिख भी दिया 1, पहले इसको डिवाइड कर देना 2, फिर ये 3, फिर ये 4, नीचे इसको लेके जाओगे तो भाग हो जाएगा ना ये। बताओ। चलो कोई बात नहीं, हम एक क्वेश्चन और करते हैं, तब शायद और ज्यादा क्लैरिटी आए। ठीक है जी। चलिए सर, मैं आपको एक क्वेश्चन और करता हूं। क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली आज लाइट भी नहीं आ रही है हमारे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 21। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, द कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्चुअली दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। लैपटॉप ऑन हुआ तो मैं क्वेश्चन दिखा सकता था। कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीस, कहता था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीस। तो यहां से आता कोई बता सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट है या पी है? 4 सर पी है। सर पी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है। चलिए, बाकी बच्चों को तो क्लियर है। पेबल हाफ ईयरली। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे आगे ना बढ़ने दे। ठीक है जी। आपसे पूछा क्या है? सर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है। कहता है
द कंपाउंड इंटरेस्ट, कह रहा कोई कंपाउंड इंटरेस्ट है 16,000 पर, फॉर 1.5 साल के लिए 10% रेट के हिसाब से, और कह रहा पेबल हाफ ईयरली। सेम क्वेश्चन है, हाफ ईयरली का मतलब पी आपको दे रखा है 16,000, उसके बाद क्या दे रखा है, पी के बाद आपको एन दे रखा है 1.5 साल, और आपको आर दे रखा है 10%। सर आपको निकालना क्या है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सर कंपाउंड इंटरेस्ट को तो हमें पता नहीं है, हमें हमारे पास क्या है, हमारे पास ए का फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन में उसकी पावर एन। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत। फिर मैंने बताया था जब हाफ ईयरली का क्वेश्चन होगा तो उसको क्या करो, टाइम से गुना, देखो बच्चों के आंसर भी आना शुरू होगा, टाइम से गुना कर दो और भाग कर दो 2 से, सेम जो पिछले क्वेश्चन में किया था। यहां देखो और यहां देखो, टाइम से गुना 2 से भाग। ठीक है सर जी। ए इज इक्वल टू पी मेरा है 16,000, 1 प्लस 2 से भाग किया तो ये 5 आ गया, और 1 प्लस 2 1.5 इंटू में 2, तो ये आ गया 3। देखो जी ये आ गया 3। कोई डाउट है क्या किसी बच्चे का? ये 1.5 साल को मैंने 2 से गुणा लगाई तो मेरा 3 साल आ गया। 10% को 2 से भाग किया जैसे पिछले साल में क्या था, क्योंकि हाफ ईयरली है। ठीक है, कोई डाउट? जन्नत, सतीश, आईपैड, राधा, रजत, भावेश। देखो रजत का राधा का तो आंसर भी आ गया। कोई डाउट है तो पूछ लेना किसी भी तरह का, बस फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। जन्नत बेटा आप देखो एक बार, ए एज इट इज रख दिया। सबसे पहले 1 2 3 के ऊपर 3 और 4। ठीक है जी, चलिए जी करिए। हालांकि मैं देख रहा हूं बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं। 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, 1 प्लस 0.05 इसकी पावर 3 प्लस में 1, 1 2 3, 16,000 1 प्लस 1 5 गुना 16,000। सर ये आया आपका 19,481, 81 नहीं 481। ठीक है जी, ये आपका ए आ गया क्योंकि आपने ए का फॉर्मूला लगाया था। अब आप क्या करोगे, आई निकालने के लिए ए माइनस पी। हालांकि इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन आगे बताऊंगा। ठीक है, आपको ये माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। 19,440 माइनस 16,034। ऑप्शन कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? हाँ सर गड़बड़ लग रही है, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ है, हमारा आंसर नहीं आ रहा जी। जी सर यहाँ आपने गुणा गलत करी है, गुणा गलत कर 0.05 की 3 से। एक मिनट बेटा, 1 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा एक बार बताना। सर यहाँ पर आपने 1.2155 लिख रखा है, ये नहीं 4 आएगा। पॉइंट ये आएगा क्या? एक मिनट इसकी सर गुणा यहाँ लगा। सर ये तो सही है आपका। फिर कहाँ गलत है जी, कहाँ गलत है बताओ बेटा, सर कहाँ ये गलत है? सर जहाँ आपने ए लाए हो ना उसके ऊपर वाली इक्वेशन, गुणा जो करा है आपने, इससे नीचे वाला। तो ये हाँ सर ये यहाँ मिस्टेक है। एक मिनट 1 मिनट में देख लेता हूँ। 5 डिवाइडेड बाय दिस 1 1 2। हाँ बेटा बिल्कुल आपने सही पहचाना। सर ये मिस्टेक हो गई हमसे। 76। हाँ ये 18,000 कुछ आएगा, कोई बात नहीं बेटा। 18,521.6। हाँ ये आ गया, इसमें से आप माइनस कर दो।
कोई बात नहीं, कभी कभी कैलकुलेशन हो जाती है जी, हो जाती है। -16,000। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? सर हमारा ऑप्शन बी ठीक है जी। अब की बार मैं क्वार्टरली का कराने वाला हूं, करे जी आगे। जी सर। बाकी बच्चे भी बोले आगे बढ़ सकते हैं। बेटा दिक्कत आ रही है तो बोल सकते हो। सरबजीत, कृतिका, सतीश, रजत, भावेश, राधा, आकाश, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा मुझे बोल सकते हो, मुझे आगे मत बढ़ने दो। अच्छा ये मेरे को नो सर, स्क्रीन कोई पर ना, प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीन पर ना आपका इस तरह से थंबनेल आता है, तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब ओके है? यस सर। यस सर, ओके अरे सर। टेक्नोलॉजी में यस थोड़ा मेरे सर, को इतना ओके है। नॉलेज नहीं है। ओके है, चलिए कोई बात नहीं, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, आप ये थंब लगा दिया करना, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ डन है। चलिए जी। बेटा जन्नत, परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, एक बार ध्यान से फिर देखो, मैं बार बार कोई नई चीज नहीं करा रहा, बार बार एक ही फॉर्मूला लगा रहा हूं। अब की बार मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, मैं क्वेश्चन फिर उतार रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22, बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर आप स्टडी मटेरियल से भी देख सकते हैं उसका। ठीक है जी। चलिए सर, कहता है द CI कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹40,000 एट अ 10% पर एनम फॉर 1 ईयर। लेकिन आगे भी है, व्हेन इंटरेस्ट इज पेबल। एक्चुअली कुछ दिखाने की जरूरत पड़ रही है ना यहाँ से, क्वार्टरली। सर क्वार्टरली की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं। इज कह रहा है क्वार्टरली इंटरेस्ट बता। अब की बार किसका क्वेश्चन है? क्वार्टरली का है। क्वार्टरली का मतलब साल में कितनी बार? 4 बार। 4 बार। तो किससे गुणा लगाऊंगा अब की बार? 4 से। सर मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है सर कंपाउंड इंटरेस्ट। ए पहले ए निकालूंगा। पी मुझे दे रखा है कितना? 40,000 रुपए। सर आर मुझे दे रखा है 10%, और एन दे रखा है 1 ईयर। अब यहाँ पर क्वार्टरली का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? क्वार्टरली का। तो मैं कहते टाइम से गुना लगाऊंगा 4 से, और यहाँ पर भाग करूंगा 4 से, तो ये आ जाएगा 2.5%, और ये आएगा 4 ईयर। ठीक है जी। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत कि सर 4 से ही क्यों गुणा लगाई है आपने? चलिए कोई बात नहीं, मैं यहां से कराता हूं। एक बार दोबारा फॉर्मूला A1 प्लस, बेटा जब तक पूछोगे नहीं, जब तक बात बनेगी नहीं। ठीक है। जन्नत पूछो बेटा, कोई दिक्कत है तो पूछो। जब तक पूछोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ अड़चन आ रही है? क्योंकि जब प्रॉब्लम होगी तो सोल्यूशन तभी तो पता चलेगा ना, कहाँ दिक्कत आ रही है आपको एक्चुअल में। मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तभी सर अभी आपने एक फॉर्मूला लगाया था A=P ब्रैकेट में 1+I और टाइम बताया था, और अभी यहाँ पे आपने P नहीं लगा रखा। बाबू मैं तो यही फॉर्मूला लगाया, ये तो मेरा ए निकालने का फॉर्मूला, और फिर मैंने एक फॉर्मूला और बताया था। नंबर 20 बताया था, वहाँ पे आपने हाफ ईयर और क्वार्टर मंथली बताया था, उसमें लगा रखा था आपने P फॉर्मूला। पी निकाल बेटा, पी। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन? 21। लो जी लो, बच्चे बच्चे का डाउट दूर करना। ये क्वेश्चन 21 है बेटा। कौन सा नया फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पर? ये वाला, 20। ये वाला, ये कह रहे हो क्या? हाँ, इसमें P नहीं है फिर सर, वैसे क्वेश्चन 20 था वो। लो इसमें बेटा 20 पे चला जाता हूँ मैं, ये लो। हाँ हाँ पे ये 20 था ना, तो 20 ये लो। अब बताओ यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला कह रहे हो आप? अब भी वही यहाँ पे फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, ये यहाँ लो। पे P नहीं है, यहीं तो कंफ्यूजन है। ये जी सर। वही फॉर्मूला चल रहा है बेटा, और तो मैंने यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाया ही नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, आप शॉर्ट में देखो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये इधर देखो ध्यान से, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, पहली चीज तो ये। सर दूसरा ब्लैक पेन, ये वाला फॉर्मूला तो सर आपको याद करना है, आंसर इज यस।
इसके अलावा आपको याद करने के अलावा दो चीज मैंने और बताई। क्वेश्चन हमें बताएगा कंपाउंड इंटरेस्ट मंथली निकालना है, क्वार्टरली निकालना है या ईयरली निकालना है। अगर मंथली कहेगा तो मैं क्या करूंगा, रेट को उसी से भाग करूंगा और टाइम को उसी से गुना करूंगा। ये मैंने नोट भी लिखवाया था। अब इस क्वेश्चन में मेरा क्या कह रहा है, क्वार्टरली है। अब क्वार्टर का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये बताओ मुझे क्या मतलब होता है क्वार्टर का। साल में 4 बार। साल में 4 बार। मैंने कहा जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा क्वार्टरली या हाफ ईयरली या मंथली, अगर हाफ ईयरली की बात करूंगा तो साल में 2 बार, क्वार्टरली की बात करूंगा तो साल में 4 बार, और मंथली की बात करूंगा तो 12 बार। अब मेरे देखो ये 8 हो गई और फिर ये 12, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का आएगा तो रेट को आपने भाग करना है और टाइम को आपको गुना करना है। अब यहाँ पर टाइम देखो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ये लो मैं आपको यहाँ दिखाई देता हूँ, ये लो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000, ठीक है, रेट इतना 1 ईयर। अब 1 ईयर को मैं किससे गुणा लगाऊंगा, क्वार्टर है यहाँ पर, अब 4 से गुणा लगाऊंगा, किससे, 4 से गुणा लगाऊंगा और 4 से ही भाग करूंगा। वही मैंने किया, यहाँ पर 10% देता, 10 डिवाइडेड बाय 4, तो मेरे पास आया 2.5%। फिर मैंने क्या किया जी, क्या किया, फिर मैंने 1 साल को गुणा लगाई 4 से, तो मेरे पास आ गया 4 साल। बस अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये देखो फॉर्मूला कैसे लगाता हूँ। कहता है पी ए इज इक्वल टू, अच्छा ये कह रहे हो, ये मैं भूल गया था एक साथ, इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे क्या, बाकी बच्चे नहीं बोल रहे। ये लो 1 + 1, ठीक है, परसेंटेज भी लगा रहा हूं, और 4 कितना है मेरा, एन, मतलब एन कितना है मेरा 4, ठीक है। सॉरी सर मेरा नेट खत्म हो गया। जन्नत, कोई बात नहीं बेटा, जन्नत आपका तो आ रहा है, वीडियो रुक रुक रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ देखो सबसे पहले 1 2 3 4, बस सिंपल। मैंने इसको किया 2.5 दिख रहा है ना, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 1 2 3, फिर इसको मैंने गुणा किया किससे, 40 से, तो ये मेरा आ गया 44152, ठीक है जी। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ये मेरा क्या निकला, कोई बच्चा बताएगा, ये मेरा ए निकला, और मुझे क्या निकालना है सर, मुझे निकालना है आई। आई। तो ए माइनस पी, बाद का पैसा माइनस आज का पैसा। ए कितना है जी, ए आपका है 44,152 माइनस में 40,000, माइनस 40,000, तो ये आ गया 4142। ये आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सर सी। 4152। 4152 तो लिखा है बेटा, अच्छा सर ऊपर नहीं किया, 4152 तो है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। सर नेट खत्म हो गया बेटा, इसका क्या इलाज करूं मैं, जन्नत बताओ कैसे रिचार्ज कराऊं यहाँ से। मैं आपको रिचार्ज कराने के लिए नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ वीडियो रुकेगा फिर आप कहना मत कि भाग गई वीडियो छोड़ के, मतलब क्लास में। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई आपके लिए, देखो टेक्नोलॉजी के जितने फायदे भी हैं उसके नुकसान भी हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस अब कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कभी भी मूवी बीच में से समझ आती नहीं। आपको देखो मूवी अगर बीच में से देखोगे तो आपको यही पता ही नहीं लगेगा कि हीरो कौन है इसमें, हीरोइन कौन है, ठीक है, विलन कौन है। अब बीच में से देखोगे तो थोड़ी सी तो गड़बड़ होगी, बट कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। बाकी सतीश जी आप बताएं एक बार, सतीश जी कोई डाउट किसी तरह का, किसी तरह का कोई डाउट। नो सर। बाबू आज मैं थोड़ा सा क्लास जल्दी फिनिश करूंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ का थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो थोड़ी सी क्लास में एक क्वेश्चन और करा के खत्म कर रहा हूं मैं, ठीक है, छोटी क्लास रख रहा हूँ, बस एक क्वेश्चन और। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना। नो सर।
एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा क्वार्टरली वाला जल्दी से, ठीक है जी। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4000 फोर, अब की बात 6 मंथ है ये, 6 महीने, 12% पर एनम के हिसाब से रेट है और क्वार्टरली, ठीक है। ये लो क्वेश्चन भी मैं दिखा देता हूं आपका, ये रहा, देख लो जी। कह रहा था इंटरेस्ट ऑन 4000 रुपए फॉर 6 मंथ। चलिए जी, लाइट भी आ गई आज हमारी। चलिए लाइट भी आ गई है, कहाँ गया विजुलाइजर का, ये आपका क्वेश्चन है, मैंने दिखा भी दिया। मैं थोड़ा सोच रहा हूँ एक हार्ड कॉपी निकलवा ही लूं। चले जी करे, लियो लो जी लो, ए निकालना है। ए मेरा होता है पी प्लस, पी नहीं सर, क्या कर रहे हो जल्दबाजी के चक्कर में, पी प्लस 1 प्लस आई अपॉन में एन। अब यहाँ पर क्या है, क्वार्टरली है, क्या है, क्वार्टरली। अब क्वार्टरली है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको गुना करूंगा। पहले तो सबसे पहले 6 महीने हैं, इसको 12 से डिवाइड करो ताकि ये साल में आ जाए। 16 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया 0 पॉइंट, यानी कि आधा साल आ गया। आधा साल आने के बाद इसको क्या करेंगे आप, क्या करेंगे जी, ए इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे, इसको गुना करेंगे किससे, क्वार्टर से, यानी कि 4 से। 4 से मैंने इसको गुना किया, 0.45 गुना 4, तो ये आ गया 2 साल। और 4 को ही भाग करेंगे किससे, रेट से। करो जरा भाग, 4 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 3। ठीक है जी, कोई डाउट किसी बच्चे को? यहां तक मैंने पहला काम किया है। ये जो 6 महीने दे रखे थे, पहले तो मैंने इसको साल बनाया, साल बनाने के बाद 12 से डिवाइड करके, तो ये आ गया 0.4 ईयर। फिर इसकी गुणा लगाई किसमें से, इसमें से। बोलो यहां तक कोई डाउट? पक्का? चलिए जी, मैं अब डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, फॉर्मूला पुट कर रहा हूं। पी मेरा कितना दे रखा है, 4000 रुपए प्लस में 1, आई मेरा कितना है 3%, एन कितना है मेरा, एन बोलो बेटा, एन कितना हो गया, 2। 0.5 इंटू 4, 2। ये लो, शायद बच्चों ने आंसर भी दे दिया है। लो जी लो, मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं सर। 1 2 3 4, लो जी 4000, 1 3 डिवाइडेड बाय 100 और इसकी पावर 2, इसमें कर दो प्लस 1 गुना 1, बस इसको एक ही बार करना। देखें जी ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर। अभी ऑप्शन कहां से सर, ये ए आपका निकल गया, ठीक है। उसके बाद पी, पी कैसे निकालेंगे जी, पी 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 4000 पे आपको पी दे रखा है, तो ए माइनस पी। ये लो आंसर भी आ गया बच्चों का, ठीक है जी, ये आपका आ गया। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, किसी भी बच्चे, किसी बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट, कि क्लास आपके लिए है मेरे लिए नहीं। मैं तो कह रहा हूं मुझे आगे बढ़ने ही मत दो। सर ये 4000 के बाद 1 प्लस 0.03 है, ये यहाँ से समझ में नहीं आया ये। अच्छा, यहां से समझ नहीं आया, चलिए कोई बात हाँ नहीं। सर। सर इसका ये जो पावर 2 है इसकी। अच्छा अच्छा, ये पावर कैसे निकाली? अच्छा, ये 2 नहीं सर, कहां से पावर आई? तो समझ, नहीं सर ये तो समझ में आ गया ये। ये मैंने 3 को 100 से डिवाइड कर दिया, 3 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज होता ना, तो हाँ सर 0.03 आया, 0.03। ये आ यस गया। सर। फिर इसमें 1 की प्लस लगाई, तभी तो ये लिखा हुआ है बेटा 1 2 3। ये सॉल्व करने का तरीका, पहले मैंने इसको सॉल्व किया, 1 2 का मतलब है फिर इन दोनों को प्लस किया, 3 का जी। मतलब है फिर इनका पावर निकाला, 4 का मतलब है फिर मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, यस सर। अब कोई डाउट? नो सर।
चलिए बाबू, आज मैं थोड़ा सा क्लास छोटी ही रख रहा हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि मैं आपको पीडीएफ नहीं दिखा पा रहा और मेरा लैपटॉप में थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक कंपाउंड इंटरेस्ट में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है मुझसे कि सर ऐसे कैसे अपने आप जमा घटा कर रहे हो, ऐसे थोड़े ना होता है। नो सर। चलें बेटा, क्लास फिनिश करें फिर। कृतिका, राधा, सतीश, सरबजीत, जी सर। रजत, आकाश, आईपैड। यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल हो। और देखो, मेरे कॉन्सेप्ट कराने के बाद ना पीछे प्रैक्टिस जरूर किया करो। प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पर है कि आप जो मैं करा रहा हूँ ना उसको साथ के साथ करते रहो, क्योंकि आपकी ना बाउंडेशन बन जाएगी, मतलब लिंकेज रह जाएगी, भाई पहले ऐसे किया था वैसे किया था। हालांकि चैप्टर में है कुछ नहीं, बेसिकली सिर्फ फॉर्मूले हैं। और मैं तो कह रहा हूँ जहां पर आप सोते हो ड्राइंग रूम में एक चार्ट चिपका देना फ्री के, आपको फॉर्मूले का एक चार्ट चिपका देना फ्री के, आपके 15 नंबर आपकी जेब में होंगे भैया। सोते टाइम एक बार तो नजर पड़ी जाएगी ना। और प्रैक्टिस में यह करा ही रहा हूं, एक बार आप कर लोगे तो बहुत बढ़िया। चले बेटो, बेटा जी ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है बाबू, बाय। नो सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।